हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं और जो लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तैयारी वाले और जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं उन सबको लगातार मैं जो भी न्यूज़ और जो भी आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज फिजिकल एजुकेशन के होते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी नोट्स होते हैं मैं वहाँ पे उसको सेंड कर देता हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस मिलता है और बच्चों के रिक्वेस्ट से ही मैं अभी आगे वाले समय में बहुत ही जल्द आपका लाइव क्लास लेने वाला हूँ। चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा अपने लैंग्वेज में। मेरा जो तरीका है वो है कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे से चीज़ों में समझा दूँ, क्योंकि बहुत सारे टाइम टेकिंग क्लासेस है, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है ना वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं छोटे में समझाना चाहता हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कुछ पुराने वीडियोज़ देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको सिस्टम में समझ में आएगा। तो मैंने पहले आपको हिस्ट्री के पार्ट समझा रखे हैं, उसके बाद मैंने आपको प्ले एंड प्ले थ्योरीज बता रखे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि प्ले थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत भ्रम में जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको फिजिकल एजुकेशन में सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, वो बीपीएड और एमपीएड के, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। ये एक अच्छा तरीका है और यही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स और सिलेक्शन लेने के। लेकिन लोग शॉर्टकट तरीके के जो अपनाना चाहते हैं और शॉर्टकट तरीके से बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि चीज़ें कर लेंगे और चीज़ें हो जाएंगी। इतना आसान नहीं है। तो चलिए हम लोग अपनी थ्योरी की बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग, जो कि फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। और आइए, आज हम लोग पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं कि क्या आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया है मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, उसके बाद हम लोगों ने एम्स और प्रिंसिपल पढ़ लिए थे। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा था, आपने वो नहीं देखा है तो ये तीसरा पार्ट है, पहले उसको देख लीजिए। इसके बाद इस पर आइए, काफ़ी मज़ा आपको आएगा, बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आज बात करेंगे मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस की, क्योंकि आज हम लोग इसके आगे जो हमारा चैप्टर आने वाला है ना उसमें क्या है कि हम लोग कंपोनेंट्स को कैसे डेवलप करते हैं और किस कंपोनेंट्स के लिए कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड्स बनाए गए हैं उसको बहुत डीप में बात करेंगे। तो इसीलिए हम फिजिकल फिटनेस के स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में जो हम खिलाड़ी का डेवलप करते हैं तो सबसे पहला टास्क डेवलप करते हैं उसकी फ़िटनेस को डेवलप करते हैं। तो फिटनेस को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन टाइप्स की फिटनेस हो, फिटनेस क्या होती है, इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात कर लेते हैं। फिटनेस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस तो सिंपल हम समझते हैं, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। चलिए पेन ले लेते हैं पहले और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, मोर ओवर ही और शी रिजर्व एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर इमरजेंसी वर्क। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान, देखिए सभी की फिटनेस जो होती है ना वो अलग अलग होती है और सभी अपने अपने कामों के लिए अलग अलग तरीके की फिटनेस को बना लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं करना चाहूँगा कि अगर फिटनेस की डेफिनेशन पूछा जाए तो फिटनेस का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, मोर ओवर ही एक्सर्ट ए रिजर्व एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर इमरजेंसी वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की एक ऐसी क्षमता जो वो अपने दिन भर का काम करने के बावजूद थकान का अनुभव ना करे और कभी कभी इमरजेंसी यानी आपातकाल स्थिति में और भी कुछ टास्क और भी कोई काम करना पड़े तो वो कर जाए और उसकी बॉडी थकान की फील ना करे, दैट इज़ अ फिजिकल फिटनेस। सीधा सा मतलब ये होता है, ठीक है। तो फिटनेस सबके लिए अलग अलग होती है। जो बैंक में कर्मचारी होते हैं उनके लिए अलग होती है, जो लेबर का काम कर रहे हैं उनके लिए अलग होती है। लेकिन यहाँ पर आप सबको मिलाकर अगर एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट निकालेंगे तो फिटनेस का यूनिवर्सल स्टेटमेंट यही है कि वो व्यक्ति अपना दिन भर का काम करे। एक खिलाड़ी होगा तो उसकी फिटनेस अलग होगी, एक बैंक में वर्कर होगा उसकी काम अलग होगा, एक घरेलू वाइफ है उसकी काम अलग। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग अपने अपने कामों के हिसाब से एनर्जी, मतलब जो टास्क है, जो फिटनेस है वो अलग अलग हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि वो अपने दिन भर का काम करें और कभी कभी इमरजेंसी पड़ने पर वो एक्स्ट्रा काम भी कर ले और उनकी बॉडी कभी भी थकान की फील ना करे, दैट इज़ अ फिजिकल फिटनेस। सीधा सा मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा मतलब है। हिंदी वालों के लिए भी मैं पढ़ लेता हूँ। यह
किसी व्यक्ति के बिना किसी थकान के दैनिक दिनचर्या के काम करने की क्षमता है। इसके अलावा उसके पास आपातकाल के लिए अतिरिक्त ऊर्जा आरक्षित हो। ठीक है, तो यही उसकी क्या है, फिटनेस है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और अब देख लेते हैं। तो जो ये फिटनेस है, जो हम दिन भर काम कर रहे हैं ना, फिटनेस कैसे पता चलेंगे? हाउ कैन यू प्रूव दैट यू आर फिजिकली फिट? एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे इंटरव्यू में कि हाउ कैन यू प्रूव दैट यू आर फिजिकली फिट। तो मैंने बोला सर गिव मी वन एनी टास्क आई विल परफॉर्म विदाउट एनी फटीग देन कैन आई प्रूव आई एम फिजिकली फिट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी टास्क, तो फिजिकल फिटनेस को लोग बहुत गलत ले लेते हैं, समझते हैं कि फिजिकल फिटनेस क्या है। फिजिकल फिटनेस है कि सिर्फ लंबाई चौड़ाई अच्छी होने से, बहुत अच्छा पतला दुबला स्मार्ट दिखने से, बहुत अच्छा दिखने से उसकी फिटनेस अच्छी होगी। ये गलत बात है। फिटनेस इस पे नहीं होता है। फिटनेस होता है जब आप काम करोगे, जब कोई मूवमेंट परफॉर्म करोगे, जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करोगे और उसके बाद आप कोई थकान का अनुभव नहीं करोगे, तो वो आपकी फिटनेस होती है। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क की बात नहीं हो रही है। आप अपने दिन भर का जो काम कर रहे हो ना, तो दिन भर के काम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो आप आसानी से कर लेते हो और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हो। तो ये हमारा फिजिकल फिटनेस है। तो आइए कुछ बातें और भी जान लेते हैं। देखिए दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और परफॉर्मेंस रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। लेकिन अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो सिंपल फिटनेस की बात करेंगे और ये सारे लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को। तो फिजिकल फिटनेस हैज़ 5 कंपोनेंट्स। तो किसी भी इंसान को जो मूवमेंट्स कराने में, जो मूवमेंट्स हम कर रहे हैं ना, वो मूवमेंट्स कराने में 5 हमारे बॉडी के ऐसे कैपेसिटी है, ऐसे की पॉइंट्स हैं जो किसी भी मूवमेंट्स में काम करते हैं और आपके दिन भर के काम को, टास्क को कंप्लीट करते हैं। वही 5 की पॉइंट्स आपको जानने हैं कौन कौन से फिटनेस कंपोनेंट्स होते हैं। विच मेजर द फिजिकल फिटनेस ऑफ अ पर्सन। तो वही 5 है जिसको कि मेजर कर सकते हैं। वेरियस एक्सपेरिमेंट हैव बीन कंडक्टेड मेजर द 5 फिजिकल फिटनेस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो जितने भी रिसर्च है उनके अकॉर्डिंग ये 5 चीज़ें मिली हैं मतलब लोगों को, और रिसर्च के अनुसार जो हमारे रिसर्चर थे उनको, कि फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं जिसके हिसाब से खिलाड़ी अपने टास्क को, या जो भी व्यक्ति अपने टास्क को कंप्लीट करता है, फिजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करता है, दिनचर्या के काम को करता है, रूटीन का वह काम करता है, तो 5 ऐसे की पॉइंट हमारे बॉडी में होते हैं जो काम करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं उनको हम। तो वो 5 कंपोनेंट्स कौन है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। द 5 कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस में आल्सो बी कॉल्ड 5S। तो कभी कभी इनको 5S के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, इनको 5S के नाम से भी जानते हैं। 5S में क्या होगा, आइए, सारी फिटनेस के 5 घटक होते हैं और ये 5S के नाम से होते हैं। अब यहाँ पे आर्ग्यू मत करिएगा सर फिटनेस कंपोनेंट 2 होते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। मैं वो अभी आपको बाद में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी होती हैं। हालांकि सभी चीज़ें यहीं से निकाल कर ही बनी है, बाद में उसको डिराइव अलग अलग किया गया है और अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड और जनरल फिटनेस ये अलग बताया। बातें पहले यहाँ से सीखेंगे हम लोग, यहाँ पे कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वो 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है स्पीड, स्ट्रेंथ। एस से बात हो रही थी इसीलिए मैंने इस तरह से अरेंज किया है। बात समझ में आई? इसमें कंडीशनल 3 होते हैं। कौन कौन से कंडीशनल होते हैं? इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और स्पीड। ठीक है, और इसके बाद सपलनेस, क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ 5S करने के लिए सपलनेस का और फ्लेक्सिबिलिटी का यूज किया गया, और कोऑर्डिनेशन को हमने एस करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन, यानी सिंक्रोनाइज, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको हमने यहाँ पे वह वर्ड यूज किया। अगर जनरली बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेंथ आएगा, हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ पहला पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंड्योरेंस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंड्योरेंस, जो कि दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर स्पीड पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ेंगे और 5वें नंबर पे कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो ये एक सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगर आपको कभी कभी 5S फिटनेस का अगर की पूछ दिया जाए तो आप इस तरीके से अरेंज करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी एग्जाम्स में या कभी कभी आपको 5S फिटनेस कंपोनेंट पूछ दिया तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नया तरीका था आपको बताने का, आपने इससे पहले पढ़ा होगा। आइए और भी आगे जान लेते हैं, कोशिश करते हैं।
तो हम लोग जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या पढ़ेंगे स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ का डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के टाइप्स पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जो स्ट्रेंथ को डेवलप करती है। तो वो कौन कौन से मेथड है इसको जान लेते हैं। सबसे पहला है आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोटोनिक मेथड और आइसोकिनेटिक मेथड। देखिए इनको मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इनको टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इन वेट ट्रेनिंग, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेंथ? तो सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। तो इट इज़ एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। ये सीधा सा एक लाइन में आपको बताना है। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं और विस्तार समझने की कोशिश करते हैं। तो एबिलिटी ऑफ इट इज़ एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, यानी कि मांसपेशी की ऐसी क्षमता जो किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध काम करे या बाहर के विरुद्ध क्या करे, काम करे। समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्या हो गया, ताकत हो गया। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं इट इज़ अमाउंट ऑफ फोर्स टू एक्सर्ट बाय आवर मसल्स, ठीक है। तो किसी भी भार के विरुद्ध या किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध या किसी भी वेट के अगेंस्ट जब हमारे बॉडी के मसल्स अपने फोर्स को उसके अगेंस्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो वही हमारी क्या हो जाती है, ताकत होती है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो स्ट्रेंथ होती है ना, तो स्ट्रेंथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर मसल फाइबर्स, ठीक है, मसल्स की होती है। किसकी होती है? मसल्स की। अब मसल्स में भी 3 प्रकार के मसल्स आप जानते होंगे। तो स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो मैं बात कर रहा हूँ जो ये स्ट्रेंथ है वो किस मसल्स की होती है, तो जो ये स्ट्रेंथ है ये स्केलेटल मसल्स की होती है। यानी हम वहीं से स्ट्रेंथ, ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वॉलंटरी मसल से ही ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो मसल्स कौन कौन से हैं? तो जो मसल्स हमारे स्केलेटल से जुड़े हुए हैं और जिनको की बॉडी कंट्रोल कर सकती है, उसी मसल्स के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, उसी मसल्स के द्वारा ही हम फोर्स को एक्सर्ट कर सकते हैं। और एक फोर्स मतलब एक मसल्स के द्वारा जब फोर्स लगाया जाता है किसी भी चीज़ पर ना, तो कई सारे मसल्स की ग्रुप और फाइबर्स ऑफ ग्रुप काम करते हैं। ऐसे ही मसल्स का फोर्स एक्सर्ट नहीं हो पाता है। तो अब बात समझ में आया? तो ये एक तरीका है, आप इसको समझ लीजिए। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस पर काबू पाना या उसके प्रतिरोध में काम करने की जो क्षमता होती है वही हमारा क्या है, स्ट्रेंथ है। आइए बात करते हैं प्रतिरोध को दूर करने के लिए ताकत मांसपेशियों की क्षमता है। सीधी सी बात, ताकत को एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह को बल देने की ताकत को तो ताकत को एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह को बल देने की मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप एक डेफिनेशन आप याद रखिए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर लिया इंग्लिश में तो आप ये समझ जाइए कि आपको जितने भी इसके टाइप्स है मैं इतने ईजी तरीके से आपको बता दूंगा कि आपको दिक्कत आने वाले में नहीं होगी। जितने भी इसके टाइप्स है, कभी भी अगर आप टाइप से कन्फ्यूजन में फंस जाते हो, आपको टाइप्स ही नहीं समझ में आता कि कौन कैसा है स्ट्रेंथ के टाइप्स, तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस आप एक डेफिनेशन इसको याद कर लीजिए और इसको लेकर चलिए। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। सीधा सा मतलब रखिए, स्ट्रेंथ एबिलिटी। अगर आप स्ट्रेंथ को भी हटा देते हो तो खाली बस ये लिखो एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। सिर्फ इस पॉइंट को लेकर चलो। मैं देखो अब आपके जितने भी कॉन्सेप्ट आने वाले स्ट्रेंथ से टाइप में मैं उसको तुरंत आपको एक झटके में आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पहले बात करेंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रेंथ के 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ कैसे होते हैं? इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस विदाउट एनी मोशन। आपको बस उसी डेफिनेशन में क्या करना है, अगर स्टैटिक का जानना है तो आप सिर्फ उसमें क्या करेंगे कि विदाउट एनी मोशन डाल देंगे। अगर ये आपने स्टेटमेंट डाल दिया तो वो स्टैटिक स्ट्रेंथ हो गई। तो जब भी मतलब है कि हम किसी भी भार के विरुद्ध अपने मसल्स की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रतिरोध के विरुद्ध मसल्स की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बॉडी से मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, मसल्स का कोई मूवमेंट नहीं करा रहे हैं,
तो वो क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे हम लोग हैंगिंग कर रहे हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल बार है, हॉरिजॉन्टल बार पे हम क्या कर रहे हैं, लटक रहे हैं। तो देखिए हमारे मसल्स क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट हैं, कोई भी मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी का क्या हो रहा है, हमारे बॉडी का ठीक है स्ट्रेंथ वहाँ पे लग रहे हैं, ताकत लग रही है, हमारे बॉडी का फोर्स वहाँ पे, मसल्स के फोर्स वहाँ पे पकड़े हुए हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो हम वहाँ पे हैंग किए हुए हैं। तो यही हमारी क्या है कि स्टैटिक है, लेकिन किस फॉर्मेशन में, स्टैटिक। एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि 2 बाल्टी पानी हमने भर के उठा लिए हैं, 2 बाल्टी पानी हमने भर के उठाए हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि मसल्स मूवमेंट है, मसल्स का कोई मोशन नहीं है, लेकिन मसल्स क्या कर रही है, प्रतिरोध पे काम कर रही है। प्रतिरोध कौन है, जो बाल्टी में पानी भरा हुआ है ना, वो प्रतिरोध है, यानी वो वेट है। बात समझ में आया आपको? तो ये सीधा सा मतलब हुआ आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ का। तो मैंने बताया था ना आपको कि आप खाली याद रखेंगे, इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस विदाउट एनी मोशन। और विदाउट एनी मोशन इसको कभी कभी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, इस बात पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायनेमिक स्ट्रेंथ पे। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ में जो वहाँ विदाउट मोशन था, तो आउट हटाकर फिर विथ मोशन जोड़ देंगे, तो दैट इज द डायनेमिक स्ट्रेंथ, यानी इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस विथ मोशन। तो कोई भी भार के विरुद्ध जब हम मोशन करते हुए काम करें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डायनेमिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायनेमिक। अब जैसे हमने कोई भार लिया है, कोई वेट लिया, आर्म कर्लिंग कर रहे हैं, तो हमने मोशन भी किया और वेट को क्या कर रहे हैं, हमने भार के विरुद्ध यानी वेट के विरुद्ध हमारे बॉडी मसल्स फोर्स भी लगा रही है, लेकिन मोशन भी हो रहा है, तो दैट इज अ डायनेमिक। और डायनेमिक के 3 पार्ट होते हैं। डायनेमिक के देखिए आप यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक स्ट्रेंथ बताना चाहूँगा। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस विदाउट एनी मोशन और मोशनलेस। ठीक है, तो बिना किसी मोशन का और मोशनलेस, अगेंस्ट रेजिस्टेंस विदाउट एनी मोशन और मोशनलेस, मतलब कि जब हम ऐसी अपने मसल से किसी भार के प्रतिरोध या अगेंस्ट काम करा रहे हैं मसल्स के फोर्स को, लेकिन उस फोर्स में मसल्स का काम हो रहा है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनमोमीटर। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को किसके द्वारा मेजर किया जा सकता है, डायनमोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। एक मशीन होती है डायनमोमीटर, उसके द्वारा मेजर किया जाता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन डायरेक्टली। तो इस तरह के जो आपके स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो सीन नहीं हो सकते। क्यों नहीं सीन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हो, आपने 2 बाल्टी पानी उठाया है, तो कितना मेहनत लग रहा है कोई पता नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि आपके मसल्स तो स्ट्रेट पोजीशन में है, बिना किसी मोशन के है। तो उसमें क्या होता है, कितना पावर आपके अंदर से इंटरनल पावर लग रहा है, फाइबर्स के स्ट्रेंथ के पावर लग रहे हैं, वो आपको पता किसी को नहीं चलता है। दैट इज अ नॉट सीन डायरेक्टली, देख नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर से पावर लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग पोजीशन ऑफ योगा आसन, पुशिंग द वॉल, देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने पुशिंग द वॉल किया हुआ है और आपने ताकत तो लगाया है, क्या वो ताकत दिख रहा है आपके मसल्स में, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हिंदी वालों को भी मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा हिंदी में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, और लेकिन कोशिश करिए कि इंग्लिश में, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अच्छे राइटर्स जो अच्छे लोग हैं और वो इंग्लिश में ही फिजिकल एजुकेशन को, क्योंकि हिंदी में ऐसे अटपटे शब्द आते हैं, ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो कि आपको थोड़ा सा याद करने में भी प्रॉब्लम होगी और चीज़ों का सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ये सजेस्ट रहेगा कि कम से कम 50% आप इंग्लिश को इम्प्रूव करिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मिलाकर ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी फिजिकल एजुकेशन में, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। आइए, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, लोगों को बताइए, बस, और कोई भी रिक्वेस्ट आपसे नहीं है। लगातार नोट्स में आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, चीज़ों को आपको देता रहूँगा
किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और डेली न्यूज़ और डेली करंट अपडेट्स स्पोर्ट्स को जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली करंट न्यूज़ के स्पोर्ट्स के आपको बता देता हूँ, जिसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।